चिराग पासवान ऐसी चाल चल रहे हैं जो बिहार चुनाव 2025 का पूरा गेम बदल सकती है। आरा की रैली में चिराग पासवान ने जो भाषण दिया है वो सिर्फ भाषण नहीं, एक बड़ा सियासी संदेश था। चलिए आपको चिराग पासवान की वो 10 सबसे बड़ी बातें बताते हैं जो बिहार की सियासत में बड़ा तूफान ला सकती है। पहली बड़ी बात है तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों के लिए स्पेस रखना। एक तरफ तेजस्वी यादव पर नरमी, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की तारीफ। चिराग पासवान खुलकर अपने लिए विपक्ष में भी संभावना बना रहे हैं। मतलब अगर सत्ता का गणित बदले तो चिराग पासवान के पास सभी दरवाजे खुले रहें। दूसरी बड़ी बात है सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा। चिराग पासवान का ये दावा कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एनडीए को जिताएगी। चिराग पासवान अपनी पार्टी को एनडीए की अहम कड़ी बनाने की कोशिश में है ताकि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट के बाद वो मुख्यमंत्री चेहरे के मजबूत दावेदार माने जाएं। तीसरी बड़ी बात है नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा बताना। जिस नीतीश कुमार को चिराग पासवान पहले भ्रष्टाचार का प्रतीक कहते थे, उसी को अब एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। इसे राजनीति का यू टर्न कहे या परिवक्ता, ये दिखाता है कि चिराग पासवान अब वक्त और माहौल के हिसाब से खुद को ढालने लगे हैं। चौथी बड़ी बात है 225 प्लस सीटें जीतने का दावा। चिराग पासवान ने एनडीए को 225 से ज्यादा सीटें मिलने की भविष्यवाणी कर दी। ये ना सिर्फ आत्मविश्वास है बल्कि ये संकेत भी है कि चिराग पासवान खुद को किंग मेकर नहीं, अब किंग की भूमिका में देख रहे हैं। पांचवी बड़ी बात है जाति समीकरण साधने की चालाकी। चिराग पासवान का ताड़ी जैसे मुद्दों पर दलितों और पिछड़ों के पारंपरिक व्यवसाय को लेकर तेजस्वी यादव का समर्थन करना, ये दर्शाता है कि चिराग पासवान अब उस वोट बैंक को भी टारगेट कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव की ताकत माना जाता है। छठी बड़ी बात देखी गई तेजस्वी यादव पर नरमी और प्रशांत किशोर की तारीफ। चिराग पासवान ने अब तेजस्वी यादव पर कोई सीधा हमला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तेजस्वी दिन में सपने देख रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर सीधी आलोचना करने से बचते दिखे। ये दिखाता है कि शायद चिराग पासवान एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को चिराग ने नई राजनीति का प्रतीक बताया है। ये बयान चौंकाने वाला है क्योंकि ये साफ करता है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर को दुश्मन नहीं, शायद भविष्य के सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। सातवीं बड़ी बात है खुद को युवा नेता की तरह प्रोजेक्ट करना। चिराग पासवान ने बार बार युवाओं के मुद्दे उठाए, रोजगार, शिक्षा, पलायन। उनका फोकस साफ था बिहार के युवाओं को ये भरोसा दिलाना कि अब पुरानी राजनीति नहीं, नई सोच का वक्त है। आठवीं बड़ी बात है सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश। रैली में जय श्री राम के नारे, सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल, ये सब दिखाते हैं कि चिराग पासवान एनडीए के साथ रहते हुए हिंदुत्व के सॉफ्ट कार्ड को भी खेलने लगे हैं ताकि वोटर कंफ्यूज ना हो। नौवीं बड़ी बात है एलजेपी को तीसरी सबसे बड़ी ताकत बताना। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार की तीसरी सबसे बड़ी ताकत करार दिया। एक तरह से ये एनडीए को संदेश था कि एलजेपी सिर्फ समर्थन देने वाली पार्टी नहीं बल्कि गेम चेंजर है। और 10वीं बड़ी बात है चुनावी शंखनाद। चिराग पासवान की शाहनाबाद से मिशन 2025 की शुरुआत। चिराग ने अपनी रैली की शुरुआत उस जगह से की है जो कभी एनडीए का गढ़ था लेकिन अब महागठबंधन का ठिकाना है। ये दिखाता है कि चिराग पासवान सीधे महागठबंधन के गढ़ में सेंध लगाना चाहते हैं। तो क्या चिराग पासवान बिहार चुनाव में बड़ा खेल कर पाएंगे? क्या वो तेजस्वी और प्रशांत किशोर के बीच खुद को तीसरा बड़ा चेहरा बनाने में कामयाब होंगे? और क्या एनडीए उन्हें जूनियर पार्टनर से लीडर के रूप में देखेगा?